आप सभी भक्तों को राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी पर कान्हा जी का आशीर्वाद सदा बना रहे। कार्तिक मास हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है और इस मास के छठे दिन की कथा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाने वाली है। यह कथा श्रद्धा, भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण का अद्वितीय उदाहरण है। इस दिन की कथा से न केवल पापों से मुक्ति मिल सकती है बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुलते हैं। तो आइए श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर हम आज के कार्तिक मास महात्म के छठे अध्याय का श्रवण करते हैं। एक बार किसी गांव में हरिदास नाम का एक किसान रहता था और वह भगवान कृष्ण की बहुत पूजा करता था। उसका बहुत बड़ा भगत था। लगभग हर महीने ही वह वृंदावन जाता और वहाँ भगवान को पेड़ों का भोग लगाता। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण को पेड़ों का भोग जरूर लगाया जाता है क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भोगों में से एक है। वह किसान भगवान को भोग लगाने के बाद बचे हुए पेड़े प्रसाद के रूप में घर लाता और आसपास के लोगों में बांट दिया करता था। लगभग कई सालों से यही क्रम चल रहा था। एक दिन वह किसान वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करने जा रहा था। तभी रास्ते में उसने एक हलवाई की दुकान देखी जिस पर एक खास तरह की मिठाई बन रही थी। उसे देखकर हरिदास को कुछ समझ में नहीं आया तो वह हलवाई से पूछने लगा, अरे भैया, आप यह कौन सी मिठाई बना रहे हो? हलवाई बोला, भैया, इसे खुरचन कहते हैं। खुरचन? और यह यहाँ की सबसे मशहूर मिठाई है और नंद लाला को बहुत पसंद है, जरा खाकर तो देखो। तो हरिदास बोला, नहीं, मैं पहले अपने कान्हा को भोग लगाऊंगा, उसके बाद ही खाऊंगा। एक काम करो, तुम पेड़ों की जगह आज मुझे यही मिठाई दे दो। हलवा से खुरचन लेकर वह किसान मंदिर पहुंच गया, बांके बिहारी की पूजा की और भोग लगाकर वापस गांव आ गया। उसके बाद तो वह हर महीने कान्हा जी को खुरचन का भोग लगाने लगा। इसी बीच मौसम बदला और गर्मियां शुरू हो गई। फिर एक बार वह वृंदावन जाने लगा तो रास्ते में उसी हलवाई की दुकान पर पहुंच गया, लेकिन इस बार उसे दुकान पर कहीं भी वह खुरचन नजर नहीं आई जिसका भोग वह कान्हा जी को लगा रहा था। हरिदास ने हलवाई से पूछा, भैया, आज खुरचन नजर नहीं आ रही, क्या बात है? हलवाई बोला, भैया, गर्मियों में दूध की कमी हो जाती है और खुरचन बनाने में बहुत सारा दूध लगता है, इसलिए गर्मियों में खुरचन नहीं मिलती और यहाँ नहीं बल्कि पूरे वृंदावन में आपको कहीं नहीं मिलेगी। आज खुरचन की जगह तुम पेड़े ले जाओ। वह किसान कहने लगा, अरे भैया, मैं तो कान्हा जी को खुरचन का ही भोग लगाना चाहता हूँ। आप एक काम करो, मेरे लिए थोड़ी सी खुरचन बना दो। सुनकर हलवाई बोला, अरे खुरचन नहीं बन सकती, उसे बनाने में पूरा दिन लग जाता है। ना तो हमारे पास इतने छोटे बर्तन हैं जिसमें थोड़ी सी खुरचन बनाएं। आप मेरी बात मानो, कान्हा जी को पेड़ों का भोग लगा दो। किसान ने सोचा, लगता है इस बार कान्हा जी को खुरचन का भोग नहीं मिलेगा, चलो पेड़े का ही भोग लगा देता हूँ। ऐसा कहकर उसने हलवाई से पेड़े लिए और भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर में पहुंच गया और भोग लगाकर वापस आ गया। जब अपने घर पर वह रात के समय सो रहा था तो उसके सपने में कान्हा जी बाल रूप में दिखाई दी। उसने कहा, नन्हे से कान्हा जी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे और उसके सामने पेड़े पड़े हुए जिसका भोग उसने कान्हा जी को लगाया था। कान्हा जी को उदास और रोते हुए देखकर हरिदास की तो झट से नींद खुल गई। वह बहुत बेचैन हो उठा। उसे लगा उसके कान्हा जी बहुत नाराज हैं, दुखी हैं और उन्हें खुरचन का ही भोग लगाना चाहिए। और वह सपने में अपने मन में सपने में याद करके पैदल पैदल वृंदावन के लिए चल पड़ा। रास्ते में वह चलता जा रहा था और किसी तरह चलते चलते वह हलवाई की उस दुकान पर पहुंच गया। वह लगातार सारी रात तक चलता रहा। जब तक वह वृंदावन में उसी हलवाई की दुकान पर पहुंचा तो सवेरा हो चुका था। हलवाई भी इतने समय में उस किसान को अच्छी तरह से जान गया था
क्योंकि वे किसान भी लगभग हर महीने ही वृंदावन के उस हलवाई की दुकान पर पहुंचकर ही खुरचन लिया करता था, क्योंकि उसे अपने कान्हा जी के लिए खुरचन का भोग जो लेना था। हलवाई ने जब किसान को देखा तो कहने लगा, अरे भाई जी, इतनी सुबह सुबह क्या बात है? तो किसान बोला, अरे भैया, आप मुझे बता दो खुरचन कैसे बनेगी, नहीं तो मेरे नंदलाला तो भूखे ही रह जाएंगे। हलवाई बोला, हमारे जैसी खुरचन पूरे वृंदावन में कोई नहीं बनाता, हम तुम्हें कैसे बता दें? मुझे तो लगता है तुम्हें किसी हलवाई ने खुरचन के बारे में पता करने भेजा है कि कैसे खुरचन बनाई जाती है, क्योंकि इतनी स्वादिष्ट खुरचन तो केवल हमारी ही दुकान पर मिलती है, और यहाँ तुम कान्हा जी का नाम लेकर झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहे हो ताकि मैं तुम्हें खुरचन बनाने की विधि बता दूँ। चलो भागो यहाँ से और फिर कभी दोबारा नज़र मत आना। हलवाई से डांट फटकार सुनकर किसान बेचारा दुखी हो गया और वह कान्हा जी के मंदिर के बाहर जाकर चुपचाप बैठ गया। तुक्के मारे वह कान्हा जी के दर्शन करने भी नहीं गया। खाली हाथ जाता तो क्या करता, उसे तो नंदलाला के लिए खुरचन का भोग ही चाहिए था। अब इधर किसान को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बैठे शाम हो गई और वह भूखा प्यासा वहीं बैठा रहा और हरे कृष्ण का जाप करता रहा। शाम के समय किसी तरह वही हलवाई जिसने किसान को डांट कर भगा दिया था, हरिदास को यानी उस किसान को ढूंढते हुए आया और कहने लगा, भाई जी, मैं बहुत देर से आपको ढूंढ रहा हूँ। आपको मैंने दुकान से भगा दिया और इसके बाद से मेरी दुकान पर तो एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम तक सारी मिठाइयाँ ऐसे की ऐसी पड़ी रखी हैं और सारी बासी हो गई हैं। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे माफ़ कर दो नंदलाला, तुम्हारे द्वारा स्वयं मेरी मिठाई का भोग लेना चाह रहे थे और हमें घमंड में आकर क्या किया, तुम्हें अपनी दुकान से डांट कर भगा दिया। अब चलो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खुरचन बना कर दूंगा। किसान कहने लगा, मुझे क्षमा करो भाई, मेरे कारण तुम्हें कष्ट हुआ। अपनी दुकान छोड़कर तुम्हें यहाँ मुझे ढूंढते हुए आना पड़ा। हलवाई बोला, आप पहले मेरे साथ चलो, मैंने बहुत सारा दूध मंगवाया है। अब दुकान में हर दिन खुरचन बनेगी और फिर चाहे तुम कितनी भी खुरचन लेकर चले जाना, फिर चाहे कितनी भी मैं खुरचन क्यों ना हो, मैं तुम्हें कान्हा जी को भोग लगाने के लिए खुरचन जरूर दूंगा। अब हलवाई उस किसान को अपने साथ दुकान पर लेकर आया और उसके सामने ही खुरचन बनाने लगा। पूरी रात खुरचन बनाने में लग गई और सुबह होते ही मंदिर के कपाट खुलते ही किसान ने भगवान को खुरचन का भोग लगाया और उस हलवाई ने अपनी सारी खुरचन प्रसाद के रूप में बांट दी। अब किसान के मन की तो बेचैनी थी, जो उदासी थी वह भी दूर हो गई, क्योंकि उसके नंदलाला ने उसके हाथ से खुरचन का भोग जो ग्रहण कर लिया। प्रेम से बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय। अब सुनिए आज का कार्तिक मास महात्म। जैसा कि आप जानते हैं कि जलंधर की आज्ञा मिलने पर दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत, जिस पर अपार संजीवनी बूटियां थीं, जिनका प्रयोग करके देवगुरु बृहस्पति सभी देवताओं को जो कि युद्ध में मारे जाते थे उन्हें पुनः जीवित कर दिया करते थे। जब दैत्यों को जलंधर ने आज्ञा दी कि द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दो, तो दैत्यों ने वह संपूर्ण द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति जी जब दोबारा युद्ध आरंभ हुआ तो एक बार फिर से संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोणाचल पर्वत पर गए, लेकिन वहां पर पर्वत नहीं था। तो देवताओं का संहार होते हुए देखकर देवगुरु बृहस्पति घबरा गए और भयभीत होकर भागने लगे। जब समस्त देवता दसों दिशाओं में भागकर छिपने लगे, तब दैत्यराज जलंधर ने जीत के नगाड़े बजवा दिए, अमरावती नगरी में प्रवेश किया। देवताओं के भाग जाने पर इंद्र की राजधानी अमरावतीपुरी शुंभ और निशुंभ के अधिकार में सौंपकर जलंधर देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया। इंद्रादीप राजा जलंधर को अपनी ओर आता हुआ देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। वे नतमस्तक होकर विनीत भाव से बोले, हे मत्स्य और कच्छ,
आदि अनेक रूप धारण करके अपने भक्तों के दुख को मिटाने वाले, हे सारी सृष्टि का पालन और सहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पंग को धारण करने वाले, हे प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। हे लक्ष्मी नारायण, दैत्यों का नाश करने वाले, हे पीतांबरधारी, शरणागत के रक्षक, आपको नतमस्तक नमस्कार है। जलंधर नामक दैत्य से पीड़ित होकर हम देवताओं के समस्त संताप को हरने वाले, हम चंद्र सूर्य दो नेत्रों वाले आपको नमस्कार करते हैं। जो कोई भगवान की संकट नाशक स्तुति को पढ़ता है उसके समस्त संकट भगवान स्वयं दूर कर देते हैं। सोए राजा पृथ भगवान देवताओं की स्तुति सुनकर और उनके महान दुखों को देखकर शीघ्रता से उठकर और गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे। तब महालक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जलंधर के भय से भयभीत तथा पीड़ित देवताओं की सहायता करने के लिए जा रहा हूँ। प्रभु की यह बात सुनकर लक्ष्मी जी कहने लगी, भगवान मैं तो आपकी परम प्रिय हूँ, फिर आप मेरे भाई को कैसे मार सकते हैं? भगवान ने कहा, देवी शंकर जी से उत्पन्न और ब्रह्मा जी के वचन के कारण हम जलंधर को कदापि नहीं मारेंगे। लक्ष्मी जी को इस प्रकार समझाकर शंख चक्र और खड्ग लेकर भगवान विष्णु जलंधर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में पहुंच गए। उस समय बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से मारे गए और पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जलंधर को अत्यधिक क्रोध आ गया और वह स्वयं भगवान विष्णु के सामने युद्ध करने को आ गए। उस पर जलंधर और भगवान विष्णु में घोर युद्ध हुआ। उस समय बाणों से आकाश ढक गया। तब भगवान विष्णु ने जलंधर के रथ का ध्वज, छत्र और बाण काट डाले और रथ के सभी घोड़ों को भी मार डाला। यह देखकर जलंधर ने गरुड़ के मस्तक पर गदा से जोरदार प्रहार किया, जिससे गरुड़ देव मूर्छित हो गई और तब भगवान विष्णु ने अपनी तलवार से जलंधर की उस गदा को ही काट डाला। इसके बाद तो जलंधर और भगवान विष्णु में कई वर्षों तक मल्लयुद्ध होता रहा। जलंधर और भगवान विष्णु के इस घंघोर युद्ध को देखकर सारा ब्रह्मांड भयभीत होकर कपाए कपाए हो गया। अंत में भगवान विष्णु ने कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी जी के भाई हो। तब जलंधर कहने लगा, अगर आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे ये वरदान मांगता हूँ कि आप लक्ष्मी जी और गरुड़ सहित मेरे घर में ही निवास करें। यह सुनकर भगवान विष्णु जी और गरुड़ सहित उसके यहाँ रहने का वचन देकर चले गए। तब समस्त देवी देवताओं के साथ पर दैत्यों की नियुक्ति करके जलंधर अपनी राजधानी में निवास करने लगा और देवताओं, गंधर्वों और किन्नर के पास जितने भी रत्न थे वे सब छीनकर उसने अपने अधिकार में ले लिए। निशुंभ को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया। वहां पहुंचकर निशुंभ ने शेष आदि नागों को अपने वश में कर लिया। इस प्रकार जलंधर देव, यश, किन्नर, गंधर्व और मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र के समान और धर्म की नीति से उनका पालन करते हुए त्रिलोकी पर शासन करने लगा। यह कथा सुनकर देवऋषि नारद ने कहा, हे राजा पृथ, एक समय भगवान का दर्शन करने और जलंधर का वैभव देखने के लिए हम भी उनकी राजधानी में गए थे। जलंधर की राजधानी की यात्रा का वर्णन करते हुए देवऋषि नारद ने कहा, नारायण नारायण, हे राजा जलंधर ने वहां पहुंचने पर तो हमारा बहुत आदर सत्कार किया। वह भक्ति भाव और श्रद्धा से हमारा पूजन करके विनती करने लगा और कहने लगा, महाराज कहिए आपका आगमन किस प्रकार हुआ और मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब हमने उनसे कहा कि दैत्यराज मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ भगवान शिव और पार्वती जी का वैभव देखकर मैं चकित रह गया। अब तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए मैंने यहाँ आकर आपकी स्मृति देखी। आपकी और शिव की स्मृति वैभव में किसी प्रकार का कोई अंतर मुझ नजर नहीं आता, परंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। कामदेव के शत्रु शरीर पर भस्म लीपने वाले वतन रागी शिवजी के पास स्त्री रत्न के रूप में देवी पार्वती जी है। यद्यपि
तेरे पास अनेक सुंदर स्त्रियां हैं, परंतु उनमें से एक भी ऐसी नहीं जिसका उससे तुलना की जा सके। वैभव देखकर यही निश्चित हुआ कि शिवजी के समान सारे ब्रह्मांड में किसी का वैभव नहीं। उनके पास पार्वती के रूप में ऐसी अनुपम स्त्री है जिसको देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराओं की रचना की, परंतु एक भी पार्वती के समान नहीं बन सकी। नारद जी ने आगे राजा पृथ से कहा, हे राजन, मैं तो केवल इतनी बात कहकर वहाँ से चला आया, परंतु पार्वती जी की अपूर्व सुंदरता की बात सुनकर जलंधर कामदेव के जवर से पीड़ित हो गया। दरअसल भगवान की इच्छा से ही देव ऋषि नारद जलंधर के पास यह सब कुछ कहने के लिए गए थे। देव ऋषि की बात सुनकर उसने उसी समय राहु को बुलाकर कहा कि तुम अभी कैलाश पर्वत पर जाकर शिव को हमारी आज्ञा सुनाओ। तुम शिव से कहना कि त्रिलोकी के राजा अति पराक्रमी जलंधर ने आज्ञा दी है कि 3 लोक के नाथ और सभी रत्नों के स्वामी जलंधर के होते हुए तुम शमशान वासी और नरमुंडों की माला धारण करने वाले जरा जटा जूटधारी अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदर स्त्री शोभा नहीं देती। 3 लोकों का स्वामी होने के कारण सभी रत्नों पर मेरा अधिकार है, क्योंकि पार्वती स्त्री रूप में रतन है, अतः वह मेरे पास ही शोभित हो सकती है। दैत्यराज जलंधर की आज्ञा पाकर राहु उसी समय चंद्रमा के समान उज्ज्वल कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और अपनी भयानक दृष्टि से कैलाश पर्वत को काला कर दिया। तब भगवान शिव के द्वारपाल नंदी द्वारा शिव जी के सम्मुख उपस्थित किए जाने पर राहु ने दैत्यराज जलंधर की आज्ञा सुन ली। राहु की यह बात सुनते ही भगवान शिव की दोनों भरकुटी कमान के समान गुस्से से तन गई। तब उनकी बाहों से अति सुंदर पुरुष उत्पन्न हुआ जो सिंह के समान मुंह वाला था। उसके लाल लाल अग्नि के समान विकराल नेत्र थे और उसके सारे शरीर पर बड़े बड़े बाल खड़े हुए थे। वह उत्पन्न होते ही वह भयंकर मनुष्य विकराल मुख फैलाकर राहु को खा लेने के लिए आगे बढ़ा। तब तो राहु भयभीत होकर कहने लगा, हे देव के देव महादेव जी, मैं ब्राह्मण हूँ, दूसरा दूत के रूप में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, इसलिए अब आप कृपा करके मुझे तो मत मारिए। राहु की बात सुनकर भगवान शंकर ने उसे आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष शिवजी के पास आया और अत्यंत विनम्र भाव से भगवान शिव से कहा, महादेव, मैं भूखा हूँ, कृपया मुझे कुछ खाने को दीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, तुम अपने हाथ पैरों को खा जाओ। शिवजी की आज्ञा पाते ही वह विशाल मनुष्य अपने हाथ और पैरों सहित अपने सारे धड़ को खा गया। जब केवल मुंह ही बचा तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उससे कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए आज से तुम सस में कीर्ति मुख के नाम से जाने जाओगे और आज से मैं तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता। पहले पूजा तुम्हारी होगी और उसके बाद हमारी होगी। तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल ही रहेगी। उधर भगवान शिव के द्वारा आकाश में फेंका गया राहु बर्बर देश में जाकर गिर गया। राहु की ऐसी दशा देखकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हुआ और शिवजी से लड़ने के लिए दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपने नगर से बाहर निकला। इसी समय उसके सामने एक आंख वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य और अंग भंग राहु को सामने आते देखा। उसके अलावा और भी अनेक अपशगुन हुए, परंतु उन्हें देखकर भी वह नहीं रुका। वह अपार दैत्य सेना सारे आकाश में बादलों की तरह छा गई। जब देवताओं ने जलंधर को अपार सेना सहित कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते देखा तो चुपचाप इसकी सूचना भगवान शिव को दी। समाचार पाते ही भगवान शिव ने विष्णु भगवान का स्मरण किया और भगवान विष्णु स्मरण करते ही उनके सामने उपस्थित हो गए। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु से कहा, नारायण देवताओं को पीड़ा देने वाले इस महादैत्य को आपने क्यों नहीं मारा? इतना ही नहीं, आप स्वयं श्री लक्ष्मी सहित उसके घर में विराजमान हो गए। आखिर इसका क्या कारण है? तब भगवान शिव ने विष्णु ने उत्तर दिया, महादेव, यह महादैत्य आपके अंश से उत्पन्न हुआ है
और लक्ष्मी जी का भाई है, इस कारण हमने इसको नहीं मारा, आपके ही हाथ से मारा जाएगा। भगवान विष्णु की बात सुनकर शिवजी ने कहा, तब यह तेजस्वी दैत्य हमसे भी ऐसे नहीं मारा जा सकेगा, इसलिए इसको मारने के लिए आप अपना तेज देने की कृपा कीजिए। भगवान शिव के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान सहित समस्त देवताओं ने अपना अपना तेज शिव जी को दिया। फिर भगवान शिव उस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली, सुदर्शन चक्र और एक वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने के लिए तत्पर हुए। भगवान शिव के भूत गणों की सेना में समस्त देवतागण भी सम्मिलित हो गए। उधर जलंधर अपनी सेना सहित कैलाश के पहुंच गया और इधर कीर्ति, मुख और नंदी आदि समस्त गण और देवताओं की सेना भी युद्ध के मैदान में डटी। देवताओं और जलंधर की सेना में इतना घोर संग्राम हुआ कि समस्त भूमंडल कपाई मौन हो गया। युद्ध के मैदान में जितने दैत्य मरते, दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते। यह दृश्य देखकर भूता आदि गणों ने भगवान शिव के समीप जाकर उनसे संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। तब भगवान शिव ने कंद्र के समान मुख वाले महाभयंकर लाल जंगा नामक एक कन्या अपने मुख से उत्पन्न की और वह कन्या हुकार मारती दैत्यों को अपने मुख में डालते हुए श्री शुक्राचार्य को उठाकर आलोक ले गई। तब भगवान शिव निर्भय होकर दैत्य सेना को बुरी तरह से मारने लगे। गणों की इस मार से व्याकुल होकर दैत्य सेना भाग खड़ी हुई। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते हुए जलंधर के सेनापति शुंभ और निशुंभ और काल नेमी ने आगे बढ़कर देव सेना पर प्रत्यागमन कर दिया। जब देव सेना दैत्यों की मार से विचलित हो उठी, तब गणेश जी और शुंभ के बीच घनघोर संग्राम हुआ। दैत्यों को पराजित होते देख जलंधर स्वयं युद्ध क्षेत्र में आया। उसे देखकर वीरभद्र ने जलंधर पर अनेक प्रहार कर दिए। कीर्ति मुख का ही एक नाम भद्र भी है। तब जलंधर ने क्रोधित होकर अपना परीघ उस पर दे मारा और उसके रथ की ध्वजा काट दी। फिर उसने देव सेना पर भयंकर बाण वर्षा करके उसमें भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की यह दशा देखकर स्वयं भगवान शिव नंदी पर सवार होकर युद्ध के मैदान में आए और उन्होंने तीव्र बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। भगवान शिव के प्रहार से दैत्य सेना सब प्रकार भोगने लगी। जैसे कार्तिक मास के व्रत से पाप समूह भाग जाते हैं, उसी समय भगवान शिव ने अपने बाणों से खड़ग रोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उसके पश्चात जैसे ही जलंधर आगे बढ़ा, भगवान शिव ने उसके रथ के घोड़ों और सारथी को मार गिराया। तब जलंधर खड़ग हाथ में लेकर पैदल ही भगवान शिव की ओर दौड़ा। भगवान शिव ने उसी क्षण बढ़कर एक मुक्का उसकी छाती में मारा, जिससे जलंधर अचेत हो गया। अब जब तक जलंधर ने देखा कि शिवजी तो अजय है, तो उसने गंधर्व माया रच डाली। गंधर्व और अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में नृत्य और गायन करने लगी। भगवान शिव भी इसमें फंसकर नाचने और गाने लगे। शिव को इस माया में फंसा हुआ देखकर जलंधर महादेव जी का रूप धारण करके देवी पार्वती के पास गया और उसका सुंदर रूप देखकर कामदेव हो गया। पार्वती जी भगवान शिव को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तुरंत ही वह राक्षसी माया को पहचानकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब निराश जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ गया। उधर जलंधर के चले जाने पर पार्वती जी ने जैसे ही भगवान विष्णु का स्मरण किया, वे तत्काल उपस्थित हो गए और उन्होंने जलंधर के शीघ्र मारे जाने का आश्वासन दिया। भगवान विष्णु अब विचार करने लगे कि जलंधर ने तो स्वयं ही अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया। यह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण मर ही नहीं रहा था, इसलिए देवताओं और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा का धर्म डिगाना होगा, घोर पाप कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा किए बिना यह दुष्ट नहीं मरेगा। इतनी ही देर में भगवान शिव की राक्षसी माया से मुक्त हो और जलंधर को आया देखकर उस पर बाण वर्षा करने लगे। इसके बाद जो कुछ भी वृत्तांत आप आने वाले अध्याय में सुनिए। अब सुनिए तुलसी माता की